जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक रोज़ ज़िंदगी मुझे सहला रही थी, एक रोज़ ज़िंदगी मुझे सहला रही थी, तो मैंने भी पूछ ही लिया कि क्यों इतने गम दिए मुझे। ज़िंदगी मुस्कुराई और बोली, ज़िंदगी मुस्कुराई और बोली, पगले मैं तो तुझे जीना सिखा रही थी। तो भाई राम राम जी सभी को, कैसे हो आप सब बताना। ज्योति और प्रवीण मामले के बाद एक और घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक ऐसा मंजर है, हर किसी की रूह कांप जाएगी। बहुत ही दुखद घटना है। पानीपत के पास की एक घटना सामने आई है जिसमें औरत ने अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और एक आंसू तक नहीं आया। उस औरत ने और प्रेमी ने मिलकर आदमी को पहले मार दिया और उसके बाद कील के ऊपर फांसी पे लटका दिया। लेकिन वही कहते हैं ना कि चोर कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो उन्होंने जैसे ही उसको मार के और कील के ऊपर लटकाया तो वहाँ पे ना कोई सीढ़ी थी और ना ही कोई मेज वगैरह रखा था जिससे लगता कि भाई वो उसके ऊपर चढ़ के फांसी लगाई है। और कील भी बहुत ऊंची दिखा रहे थे, काफ़ी ऊंची, और छोटी सी कील के ऊपर फांसी पे लटका दिया। तो सुराग तो उन्होंने छोड़ ही दिया था और अपने बैठ के गाजर पाक बना रही थी और खा रही थी। कैसी औरत है वो, धिक्कार है उसको, जीने का अधिकार नहीं है कुछ भी। मैं तो सरकार से एक ही विनती करती हूँ कि ऐसे जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जो अपने पति को मरवा देते हैं किसी के साथ मिलकर, और ऐसे जो पति हैं पत्नी को मरवा देते हैं। वीडियो वायरल हो रही है इस मामले की। जब मीडिया वहाँ पहुँची तो एक बार भी उस औरत के आंखों में आंसू नहीं आया, थोड़ी सी भी सिसक उस औरत के चेहरे पर दिखाई नहीं दी। ऐसा क्या ना किया था उसने जो उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर दिया। और जो बेटा मरा है, भाई मरा है, उसकी माँ फूट फूट कर रो रही है, बहन बहुत ज़्यादा रो रही है। वो ये कह रही हैं कि भाई ये लिव इन रिलेशनशिप में रह लेती, कम से कम हमारे बेटे को छोड़ देती। वैसे तो भाई हम खिलाफ हैं इसके लिव इन रिलेशनशिप के, लेकिन फिर भी वो माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा कम से कम जिंदा तो बच जाता, वो छोड़ के चली जाती। उसको जान से मारने की क्या ज़रूरत थी। क्यों किसी को जीने नहीं दिया जा रहा? हर किसी को जीने का अधिकार है, क्यों जान ले लेते हैं लोग? अरे छोड़ के चले जाओ, इससे अच्छा तो कम से कम उसको जीने तो दो इस संसार में। बहुत टाइम पहले ऐसी एक घटना सामने आई थी जिसमें एक फौजी की हत्या करी थी ऐसे ही एक लड़की ने। उसका भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही खिड़की के फांसी लगा के और छोड़ दिया था। तो भाई ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं, उसके बाद भी उनका कुछ नहीं होता है, प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करता है, सिर्फ पैसे का ही सब कुछ रह गया है। तो भाई उस औरत के बारे में कहना चाहूँगी कि कैसी औरत है वो, रहम नहीं आया क्या उसको एक बार भी? कैसे इंसान नहीं इंसान का बैरी हो गया है, कैसे मार देते हैं, रहम नहीं आता उनको एक बार भी? क्या उनके दिल के अंदर कोई ममता, कोई रहम, सब कुछ खत्म हो चुका है? पहले बोलते थे कि जानवर का बैरी है, पर अब तो इंसान इंसान का बैरी हो गया। इंसान ने इंसान को मारकर एक आंसू तक भी नहीं आता। उस औरत के लिए तो मैं जितना कहूँ उतना ही कम है, जिसने एक बार भी नहीं सोचा अपने पति की जान लेते हुए। अरे एक बात बताओ, जो वो पति कमा के ला रहा है, जिसके दम पे तू खा रही है, बैठी है, जिसके सहारे तेरी सारी सेफ्टी है, उसको ही मार दिया दूसरे आदमी के साथ मिलकर, तो तू उसकी क्या हो सकती है?
जब उसकी ही नहीं हुई, उसको ही मरवा दिया, तो दूसरे की क्या होगी। ये दूसरा जो साथ में मिलके जो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो मार देते हैं, ये बात उनको भी सोचनी चाहिए। जब ये अपने पति को मरवा रही है तो ये कल को तेरी क्या होगी। ये कल को तेरे तेरे को भी मरवा सकती है। थोड़ा सा अगर हम शांति से अपने दिमाग से काम लें तो बहुत सारी घटनाओं से हम बच सकते हैं। टाइम आ गया है सचेत रहने का, सुरक्षित रहने का। पता नहीं किस टाइम, किस जगह, कहाँ मौत खड़ी होती है, पता ही नहीं चलता। उसको क्या पता था, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, वही उसकी एक दिन जान ले लेगी। और सभी से अनुरोध है भाई, जहाँ पे शक की सुई घूमती है वहीं पे सचेत हो जाओ। जिंदगी बहुत कीमती है, सुरक्षित रहो, सुरक्षा ही जीवन है, सचेत रहो। तो भाई सच में घोर कलयुग आ चुका है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, रूह कांप जाती है सुनकर। पता नहीं क्या होगा। भाई भाई का बैरी बन चुका है, कोई किसी को देख के खुश नहीं है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, तार तार हो रहे हैं। सुना था कि ऐसा कलयुग आएगा, ये तो वास्तव में मतलब देखने को मिल रहा है। सरकार से मेरी अपील है, जो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो भी पति हैं, पत्नी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उनको देख के दूसरा भी एक बार तो सोचेगा। ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले एक बार तो सोचेगा कि तेरा क्या होगा आगे। और कोई नहीं बचता, जो ऐसे मरवा देते हैं वो भी मतलब एक सुख की ज़िंदगी वो भी नहीं काट सकते, चैन नहीं मिलता उनको ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। उनको भी पता होता है कि तुम्हारा क्या होना है, लेकिन शाणे बन जाते हैं कि हम बच जाएंगे। लेकिन बचता कोई नहीं है। बच जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, प्रशासन को पैसा खिला देते हैं। और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है, निष्पक्ष होकर अपनी ड्यूटी करें, ताकि ये जो घटनाएं हो रही हैं इन पे थोड़ी बहुत रोक लगा सकें। अगर निष्पक्ष प्रशासन काम करे तो बहुत सारी घटनाएं होने से बच सकती हैं, क्योंकि सबको पता होएगा कि अगर हम ऐसी घटना करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। ये जो ऐसी घटनाएं हैं उनके लिए मैं प्रशासन को जिम्मेवार मानती हूँ और सरकार को जिम्मेवार मानती हूँ। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। धन्यवाद सभी का।